एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास बहुत दिनों बाद एक पुत्र पैदा हुआ जो बहुत ही होनहार था, लेकिन वह सेठ जी की बातों को कम मानता था। एक बार सेठ जी से बहस हुई और वह गांव छोड़कर शहर में चला गया। शहर में उसने कठोर मेहनत किया और वह बुद्धिमान तो था ही, और कठिन परिश्रम करके उसने ढेर सारे पैसे अर्जन किए और अपने व्यापार को बढ़ाता चला गया। धीरे धीरे शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेठ के रूप में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद उस सेठ जी का विवाह हो गया और सेठ अपना शहर में ही बहुत बढ़िया उसने मकान बनाया और अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जब यह बात गांव में उसके पिताजी वगैरह को पता चला तब वे लोग भी बहुत खुश हुए और चारों तरफ उसकी प्रशंसा होने लगी। सेठ अपने बिजनेस में और अपने परिवार में खुश था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसने एक दूसरी शादी कर ली और उस शादी से भी वह प्रसन्न था और उसका समय धीरे धीरे निकल रहा था। सब उसके काम अच्छे चल रहे थे। इस तरह समय बीतता गया और सेठ का परिवार फलता फूलता रहा। इसके बाद कुछ समय निकलने पर जब सेठ का समय काफ़ी निकल गया, वे बड़े बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अंतिम समय में एक और शादी की। वह पत्नी बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षी थी और सेठ के हर कार्यों में सहयोग किया करती थी और उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था। एक बार सेठ जी की तबीयत खराब हुई और सेठ जी काफ़ी परेशान हुए, तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और बोला कि भाई, हमारी तबीयत खराब है और अब ये बताओ कि आप हमारा साथ दोगी या नहीं दोगी। उसकी पत्नी ने कहा, देखो, हम आपका साथ नहीं दे सकते। आप ज्यों ही बीमार पड़ोगे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी और आपको तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर सेठ जी ने अपने दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ, हमारी तबीयत स्वास्थ्य खराब है, हम मृत्यु के निकट हैं, तुम हमारे साथ रहोगी, साथ दोगी या नहीं दोगी, हमारे साथ चलोगी, कब तक रहोगी। तो दूसरी पत्नी ने कहा, हम भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ अच्छी तरह रहेंगे, लेकिन हम आपके मृत्यु होने पर आपका साथ छोड़ करके हम चले ही जाएंगे। इसके बाद सेठ ने तीसरी पत्नी को बुलाया और पूछा कि भाई, आपने तो हमारा हमेशा साथ दिया है और देती रही हो, क्या तुम हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में भी रहोगी। तीसरी पत्नी ने कहा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे मृत्यु पर्यंत भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इस प्रकार से पत्नी के कहने पर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से प्रसन्नता जाहिर करते हुए रहने लगा। मित्रों, यह पत्नी और यह सेठ हम और आप ही हैं। हमारे जीवन में भी ये तीन पत्नियां आती हैं। वह पहली पत्नी हमारा धन है, हमारा संपत्ति है, हमारा मकान है, जो कि हमारे बीमार पड़ने पर, हमारे ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ने पर तुरंत ही साथ छोड़ करके चल देता है।
वह हॉस्पिटलों में चली जाता है, इधर उधर खर्च होने लगता है, बच्चे उसे बांटने में लग जाते हैं। हमारे मकान, दुकान, घर, कोठी, जायदाद सब कुछ बन जाता है। यह हमारी पहली पत्नी रही। यह दूसरी पत्नी जो कि हमारे रिश्तेदार, हमारी धर्म पत्नी, हमारे भाई, हमारे ताऊ, हमारे चाचा, ये हमारी सभी रिश्तेदारियां हैं जो कि हमें मृत्यु के साथ छोड़ करके चले जाते हैं। हमारी पत्नी जो कि घर के चहरदीवाली तक काती है, हमारे भाई शमशान तक जाते हैं, रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं, फिर छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन यह तीसरी पत्नी, यह सिंबॉलिक रूप में जो तीसरी पत्नी है, प्रतीकात्मक पत्नी जो तीसरी पत्नी है, यह हमारी कर्म है, हमारा धर्म है, परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति है। यदि हम अपने अंतिम समय में, अपने पूरे जीवन में, या कभी भी जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो हमने धर्म कमाए हैं, जो हमने आत्मिक भक्ति की है, यह हमारी तीसरी पत्नी जवाब में देती है कि हम तुम्हारे मृत्यु के बाद भी अनेकों जन्मों में साथ रहेंगे। जैसा कि हमें खुद भी ये मालूम है कि हम जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे धर्म करते हैं, जो आत्मिक भक्ति करते हैं, जैसे कि हमने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, संतों का साथ किया, अच्छी संगत में बैठे, तो ये सभी हमारे कर्म हमारे सदैव साथ रहते हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं। इस प्रकार यह तीनों पत्नियां हमारे जीवन में साथ रहती हैं। बस हमको निश्चय करना है कि हमें किस पत्नी के साथ कैसे रहना है, कब तक रहना है, कैसे व्यवहार करना है, यह हमें जीवन में अच्छी तरह समझ लेना है। अगर इन चीज़ों को हम जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अंत में दुख, पश्चाताप और घोर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव अपने अच्छे कर्मों को, परमात्मिक भक्ति को, आत्मिक भक्ति को, अच्छी संगति को, संतों के साथ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने जीवन के अच्छे पलों में हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए और अच्छे शास्त्रों का, अच्छे पुस्तकों का संग करना चाहिए। समय का सदैव साथ देना चाहिए, समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने जीवन में सदैव अच्छी तरह से रहते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, इससे हम लोगों को विशेष मोटिवेशन प्राप्त होता है। धन्यवाद।